34-35 साल से सुरेंद्र यादव जी थे। आप देखिए धरर्रा के कोना पर ही, डरमा के कोना पर ही ऐसे ही खरंजा बिछा करके छोड़ दिए, कोई परिवर्तन नहीं। क्या कीन है? कुछ न कीन है, कुछ नहीं कीन है। अरे वो है तो आप लोग सुरक्षित है। मारने वाला जिलाने वाला जो बात बोली ना, वो सब ऊपर वाला है। बिल्कुल। लेकिन बचाने वाला बिहार में लालू जी है। लालू यादव क्या कीन है जी? क्या कीन है? रथ रोकिन है। देखिए तो यह हसनपुर में जाकर के MY के नाम पे सिर्फ वाई का ही विकास हुआ है और बड़े बड़े ओहदे में जो उनको आज तक उनके ही लोग हैं। आज हमारे जो दलित है ना, मुस्लिम, इन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है। इनका हालत बहुत ही लाचार और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। लालटेन नहीं है? नहीं, आँख का रोशनी भाग गया लालटेन से। आँख का रोशनी भाग गया है धुआं से, उससे हमको आँख का रोशनी खराब हो रहा है लालटेन से। हाँ। मोदी जी से लालू जी बचाएंगे? वो किसी को नहीं बचाएंगे, मारने वाला जिलाने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल 100। कोई किसी को नहीं मारता है, कोई किसी को नहीं बचाता जब तक ऊपर जो हुक्म नहीं होगा। बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और इस बार जो चुनाव है, कह लीजिए कि 3 कोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। राजद, JDU और एक और दल है जिसका खूब नाम चल रहा है। लोग ही बताएंगे कि कौन कौन जो दल है उसमें लड़ाई चल रहा है। क्या नाम है आपका? इंजीनियर राशिद रजा। राशिद साहब, कहा जा रहा है कि 3 कोणीय मामला हो गया है। देखिए, त्रिकोणीय मामला नहीं होगा। इस बार बेलागंज की जनता ने ठान लिया है। इस बार MIM को यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने के लिए सबको ठान लिया है। MIM को जिताकर भेजना है? जी, MIM को जिताना। देखिए, पिछले 35 सालों से सुरेंद्र यादव जो RJD के तथाकथित सेकुलर पार्टी अपने आप को कह रहा है MY समीकरण, हमेशा MY के नाम पे सिर्फ वाई का ही विकास हुआ है और बड़े बड़े ओहदे में जो उनको आज तक उनके ही लोग हैं। आज हमारे जो दलित है ना, मुस्लिम, इन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है। इनका हालत बहुत ही लाचार और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और भी तो ऑप्शन अब आपके पास आ गया। अगर राजद को नहीं देना तो और है जन सुराज वाले। देखिए, जन सुराज, अगर आप जन सुराज की बात करेंगे तो हमारे जो दलित और मुस्लिम भाई हैं उनको इसीलिए नकार रहे हैं क्योंकि 2014 में जो सामंतवादी ताकत है, मोदी 2002 में क्या कराया आप जानते हैं। गुजरात में मोदी किस तरह से पूरे देश को अभी लाचार अवस्था में लेकर के अभी देश को पूरा गैस का जानते हैं ना, गैस 400 से लेकर के कहाँ 1400 हो गया है। तो आप देखिए, मोदी पूरा देश को बेच रहा है। पूरा जो सरकारी जो व्यवस्था है उसको बेच करके पूरे प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। तो उस तरह के ताकत को नीतीश कुमार जाकर के मोदी के गोद में जाकर बैठ गया है। तो आप सोच सकते हैं, जो नीतीश कुमार के राज में पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के जरिए इंसाफ तो दिला दिया। अब क्या चाहिए आपको मोदी से? 3 तलाक हमारा जो इस्लाम है, जो इस्लाम का जो कानून है वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और हम लोग उसी को मानने वाले हैं। देखिए, मोदी सिर्फ धर्म के नाम पे बांटने के लिए कोशिश किया। हम लोग जानते हैं, जो मोदी क्या जानता है इस्लाम का कानून क्या है, इस्लाम में क्या कानून, हदीस में क्या है। मोदी हमारे धर्म में बांटने के लिए, हमारे लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह से महिला और पुरुष में आपस में बांटने के लिए। हिंदुस्तान तो संविधान से चलता है ना, कुरान हदीस से थोड़ी चलेगा। देखिए, संविधान क्या, हमारा संविधान आर्टिकल जो हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में क्या हमारा धर्म को अधिकार नहीं दिया गया है। ये बस सभी जानते हैं। लेकिन मोदी कौन सा धर्म के नाम पे काम कर रहा है? क्या मुस्लिमों के लिए आज AMU को बंद करने में पड़ा हुआ है? सीमांचल में जो AMU खुला हुआ उसको एक भी पैसा फंडिंग नहीं कर रहा है। तो आप कहाँ बता रहे संविधान अभी बचा हुआ? संविधान खतरे में है। मुसलमानों का कुछ भी नहीं हो रहा है। जो संविधान क्या सिर्फ हमारे जो सामंतवादी ताकत है उसके लिए संविधान बना है? न सभी गरीब, ST, SC, OBC, मुस्लिम सभी जाति के लिए संविधान बना है। लेकिन संविधान के नाम पे क्या हो रहा है? सिर्फ लोगों को ठग रहा है मोदी ठग रहे हैं। जी, मोदी ठग रहा है। बेलागंज में क्या होने जा रहा है 13 तारीख को जब चुनाव होगा? देखिए, 13 तारीख को MIM को असदुद्दीन अवैसी बहुत ही मजबूती से यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है। यहाँ का जनता, यहाँ के मुसलमान भाई, यहाँ के दलित भाई ने ठान लिया है इस बार परिवर्तन करना है और इस बार सुरेंद्र यादव के जो ग्रुप हैं उनको उखाड़ के फेंकना है। चलिए, और भी लोग होंगे से बात करें। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शराफत हुसैन। क्या माहौल है यहाँ बेलागंज में? बेलागंज में इंशाल्लाह इस बार मजलिस का कैंडिडेट हाजी जो जामिन अली साहब, हसन साहब हैं, उनके प्रति ये काफ़ी मोहब्बत दिखी है लोगों का। अमजद मुखिया अभी तो मुसलमान हैं, उनको मुसलमान बिल्कुल हैं। वो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं वो पार्टी किसकी हिमायत कर रही? पहले वो तो पार्टी बिहार बदलने आई है, किसी की हिमायत नहीं कर रही है। बोले बिहार हिमायत की है, बिल्कुल। उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, तब वो फासिस्ट ताकत जो मुसलमानों को हर तरह चोट पहुंचाई है
बेलागंज की जनता इस बार ठान चुकी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। 8 नंबर का बटन दबा करके पतंग छाप पर पतंग छाप को मुसलमान वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक मुत्तहिदा तौर पर। और जो राजद लालू जी जो आप लोग का रक्षा करते हैं। लालू जी यादव यमुवाई समीकरण बिल्कुल फेलुअर साबित है। यादव जी, लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी को अगर इतनी ही परवाह थी तो इस बार बेलागंज की जनता जो उनके बाप बने फिर उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, वो सांसद बन गए। क्या कोई और अधिकार नहीं रखता है? क्या कोई गरीब मजदूर या मुसलमान एक अच्छी खासी तादाद पर है, क्या मुसलमान सिर्फ उनका झोला ढोएगा? क्या मुसलमान झोला नहीं ढोएगा? सिर्फ झोला ढोएगा? झोला ढोने के लिए, वोट देने के लिए पैदा हुआ। दरी बिछाइए, झोला ढोए और क्या कीजिएगा? वही तो कह रहे हैं मेरे, इसलिए हम पैगाम लेके आए हैं कि अब आपके बीच अपनी क़यादत, अपना लीडर, एक बहुत मजबूत तेवर अंदाज का लीडर आया है असदुद्दीन अवैसी, जो आपके हर मसले की आवाज़ उठा रहा है, चाहे पार्लियामेंट पर हो चाहे वो हर जगह पर। तो आप असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। आपकी आबादी भी कम नहीं है, आप क्यों दूसरे के पीछे दरी बिछाते घूम रहे हैं और झोला उठाते घूम रहे हैं? आप अपनी ताबिश नाम है। ताबिश साहब, यहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमान ही तय करेगा कि बेलागंज का विधायक कौन होगा, तो किधर विचार हो रहा है? हम लोग जामीन अली साहब को देख रहे हैं। सब लोग मुसलमान नहीं हुआ, खाली जामिने मायम काहे बोल रहा है? असल बात हम लोग का कोई लीडर नहीं है, एक ही लीडर है असदुद्दीन ओवैसी। काहे लालू जी नहीं बोलते आप लोगों के लिए? नहीं, तेजस्वी यादव लालू जी थे तब का बात था, अब तो तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनसे भरोसा नहीं है? नहीं, तन को थोड़ा भी भरोसा नहीं है। तो भरोसा रहता कब? अरे बोले कि हम जब सिवान से अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर जाते तब भरोसा रहता। सिवान वाले भी तो अब साथ आ गए हैं उनके। अरे अब क्या है, अब साथ आने से क्या मतलब रहा? पहले साथ आते तब ना साथ। हाँ, कोई मतलब नहीं रहा? नहीं, अब कोई मतलब नहीं रहा। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज। परवेज भाई, क्या माहौल है, क्यों आप लोग MIM को हो रहे हैं? क्योंकि MIM को इसलिए हम लोग वोट कर रहे हैं कि सबकी अपनी पार्टी, सबकी अपनी लीडर होती है। तो हम लोग को 34 साल में सुरेंद्र जी ठेस पहुंचाने की ये चोट किए हैं। क्योंकि कैसे चोट पहुंचा दी है? क्योंकि MI समीकरण से वो चलते हैं। हाँ। तो भाई तो फिर कभी बाप बनेंगे, उसके बाद बेटा, और बोलिए तो फिर पोता को भी बनाएंगे। तो मेन चुनाव में सांसद में लिख के दे दिए, बेला चुनाव में, बेला क्षेत्र में। मेन चुनाव में दे देंगे, उपचुनाव जिताइए ना उनको। क्यों जिताएं? 34 साल से क्या कर रहे थे हमारे बाप दादा? तो उसको वोट दिए। जब हमारे नौजवान सोच लिया कि MIM को पार्टी को वोट देंगे, पतंग छाप को, तो नौजवान पतंग छाप के साथ। हाँ जी, बिल्कुल। चाचा आप कितने हैं? पतंग छाप जिंदाबाद। अपना पार्टी, अपना झोला खाली भी रहेगा तो मेरा खुट्टी में टंगा हुआ रहेगा, बाहर भी जाएगा तो मेरा ही खुट्टी में रहेगा। कोई लेने के लिए नहीं आएगा कि मेरा झोला दे दो। वो जो झुलवा था आप लोग का ललटेन वाला, वो तो छिना गया ना। कौन छीन लिया? जब इलेक्शन खत्म होता तो कहता कि दे दो मेरा झोला। अच्छा, ये तो मेरा अपना है। झोला अपना रहेगा। इलेक्शन भी खत्म। ललटेन नहीं है? नहीं, आँख का रोशनी भाग गया है ललटेन से। आँख का रोशनी भाग गया है धुआं से, उससे हमको आँख का रोशनी खराब हो रहा है ललटेन से। हाँ, खराब हो गया है। मोदी जी से लालू जी बचाएंगे? वो किसी को नहीं बचाएंगे, मारने वाला जिलाने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल 100। कोई किसी को नहीं मारता है, कोई किसी को नहीं बचाता जब तक ऊपर जो हुक्म नहीं होगा। आप कौन सी 100% 90 कर रहे हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हुआ। हाँ? नामों से पता चलेगा। मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी 100 कैले हैं? 100 वो चचा जो बात बोली ना, मारने वाला जिलाने वाला जो बात बोली ना, वो सब ऊपर वाला है। हाँ। बिल्कुल। लेकिन बचाने वाला बिहार में लालू जी है। लालू जी क्या कीन है जी, क्या कीन है? रथ रोकिन है। देखिए तो यह हसनपुर में जाकर के, हसनपुर में जाकर के देखिए, 34-35 साल से सुरेंद्र यादव जी थे। आप देखिए धरर्रा के कोना पर ही, डरमा के कोना पर ही ऐसा ही खरंजा बिछा करके छोड़ दिए, कोई परिवर्तन नहीं। क्या कीन है? कुछ ना कीन है, कुछ नहीं कीन है। अरे वो है तो आप लोग सुरक्षित है। ठीक है, हम आपकी बात के मान रहे हैं, हम आपकी बात के मान रहे हैं, लेकिन अब बदलाव आना चाहिए बिहार में। तो जनसुराज नहीं है बदलाव? नहीं, हमारा जो कैंडिडेट है उसी को मजबूत करेंगे। ऐसी साहब को पतंग पर जाएंगे? जी बिल्कुल। अब बोल रहे हैं अमजद मुखिया को? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ा जा रहे हैं ना। पतंग छापू को देंगे। अच्छा, भूल गए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अडवाणी हुआ। का फर्स्ट ऑप्शन के खिलाफ नहीं बात करें, क्या हम छड़ी वालों को दुकान है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, समझे? बिजनेस बचाना। अभी एक्सीडेंट कर जाएगा, आप दोबारा देखिएगा, एक पैर टूट जाएगा जो कैसे भागेगा, जो पूरा परिवार झीलेगा। आप देखिएगा, आप लोग नेता लोग को देखेगा का दो नेता
अरे छोड़िए ना यार, ब्याह होगा भी नहीं, कोई नहीं देखेगा भाई। तूने कलयुग चल, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कैफ हुआ। कैफ बाबू, कलयुग चल रहा है, भाई भाई के नहीं हो रहा, नेता किसका होगा यार? नेता, अब सुनिए, आप बोले कि एक्सीडेंट होगा तो कोई नहीं देखेगा सुनिए किसी का यार। नीति योजना बनाया कि 5 लाख रुपया मिल जाएगा परिवार का, एक्सीडेंट होगा तो। अजीब हाल है, बहुत तकलीफ है भाई। वही अस्पताल बनेगा तो उसमें इलाज होगा। देखो हम शांति उताव है, जो जहाँ पर है वहाँ से रह के वोटिंग करो, और हिंदू अम्मिया के फीलिंग एकदम नहीं रखने का है, समझ में आया ना? आप सवाल कीजिए लालू क्या किया नहीं किया, जाने दो ना यार, हम लोग करेंगे ना, हम लोग बड़ा हुए काय को, मामला खत्म हो गया। लालू की जगह पर आप करिएगा। बहुत कर रहे हैं यार, इतना कम उम्र में 1 करोड़ तो बांट दिए होंगे यार, दान कर। समाज सेवी है। हाँ, शादी हम यानी कि गिट्टी बेचते हैं, बालू बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, ठीक है।